दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को एकदम मस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं बायोडायवर्सिटी से। देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है हेटेरोजेनिटी, यानी कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, और ये जो टर्म है ना बायोडायवर्सिटी, इसे दिया था एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन कौन? एक सोशियोबायोलॉजिस्ट। इस पॉइंट को याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। एडवर्ड विल्सन, सोशियोबायोलॉजिस्ट। ओके, अब टाइप्स की बात करते हैं। 3 मेजर टाइप्स: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एक हाई स्पीशीज के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता है जेनेटिक लेवल पे। जैसे एग्जांपल राइस, इंडिया में जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस है अराउंड 50,000, और मांगो की बात करें तो 1,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स। इमेजिन करो, एक हाई चीज में कितना वैरायटी। ओके, एक और एग्जाम्पल है रोवल्फिया वोमिटोरिया, हिमालयस में ग्रो होता है। ये प्लांट एक केमिकल रिलीज करता है, रिजरपाइन। हिमालय रीजन में होता है ये। इसको भी याद रखो, डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। ओके, अब आते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी पे। इसका मतलब होता है अलग अलग स्पीशीज कितनी है। जैसे वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे एम्फिबियंस का डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट्स से ज्यादा है। वेस्टर्न घाट्स याद रखना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का। ओके, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग इकोसिस्टम्स का वैरायटी। इंडिया का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे। मतलब इंडिया में डेजर्ट भी, रेन फॉरेस्ट भी, मैंग्रोव भी सब मिल जाएंगे। ओके, अब कितनी स्पीशीज हैं? IUCN के अकॉर्डिंग 2004 में बोला गया था मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। कुछ रैंडम प्रिडिक्शंस कहते हैं 20 to 50 मिलियन तक हो सकता है। और रॉबर्ट मे, जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती है, मोर रियलिस्टिक एस्टिमेट। रॉबर्ट मे का नाम याद रखो। ओके, टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन का डिफरेंस। टेम्परेट रीजन्स में स्पीशीज इन्वेंटरी कंप्लीट होती है क्योंकि डाइवर्सिटी कम होती है। ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, इसलिए वहां स्पीशीज इन्वेंटरी इनकम्प्लीट रहती है। ओके, इंडिया, ब्राजील ट्रॉपिकल रीजन। USA का मिडवेस्ट या ग्रीनलैंड टेम्परेट। अर्थ पे ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी देखो, एनिमल्स कंट्रीब्यूट अराउंड 70%, और इस 70% का भी 70% इंसेक्ट्स है। सोचो, आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 इंसेक्ट्स होंगे। क्रेजी, राइट? ओके, प्लांट्स का कंट्रीब्यूशन अराउंड 22% है, इसमें फंजाई का हाईएस्ट शेयर है और जिम्नोस्पर्म्स का लीस्ट। ओके, प्रोकैरियोट्स को यूजुअली काउंट नहीं करते क्योंकि उनको कल्चर करना मुश्किल होता है। एक बैक्टीरिया के अंदर हाई मिलियंस वेरिएशंस निकल आएंगे तो प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, अब इनवर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स और प्लांट्स का ब्रेकडाउन। इंसेक्ट्स हाईएस्ट है इनवर्टेब्रेट्स में। वर्टेब्रेट्स में ऑर्डर याद रखो, FB रैम, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, मैमल्स। फिशेस सबसे ज्यादा, मैमल्स लीस्ट। ओके, प्लांट्स में फंजाई हाईएस्ट, जिम्नोस्पर्म लोएस्ट। इंडिया का शेयर देखो, बस 2.4% लैंड एरिया कवर करता है वर्ल्ड का, पार बायोडाइवर्सिटी में 8.1% शेयर करता है। मतलब छोटा कंट्री होते हुए भी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के लिस्ट में है इंडिया। ओके, इंडिया में अप्रॉक्स 45,000 प्लांट्स और 1 लाख एनिमल्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। रॉबर्ट मे के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अभी और भी बाकी है,
around 1 lakh plants और 3 lakh animals और discover होन है. ओके, अब पैटर्न समझो. लैटिट्यूड ग्रेडियंट. इक्वेटर पे जाओ, मैक्स डाइवर्सिटी मिलेगी. पोल्स पे जाओ, कम होती जाएगी. बर्ड्स का एग्जाम्पल, कोलंबिया में 1400 स्पीशीज, इंडिया में 1200, न्यूयॉर्क में सिर्फ 105, ग्रीनलैंड में सिर्फ 56. देख रहे हो डिफरेंस? ओके. अमेज़न रेन फॉरेस्ट. ब्राजील के अंदर 60% रेन फॉरेस्ट एरिया कवर होता है. यही सबसे ज्यादा एम्फिबियंस और मैमल्स मिलते हैं. ओके. इक्वेटर में डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों? सिंपल, वहां डिस्टरबेंस कम, क्लाइमेट स्टेबल, सीजन्स प्रेडिक्टेबल, सोलर एनर्जी ज्यादा, इसलिए प्रोडक्टिविटी हाई. मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, ज्यादा बायोडिवर्सिटी. ओके. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये नाम याद रखो. इन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया. साउथ अमेरिकन जंगल्स पे ऑब्जर्व किया. जितना एरिया बड़ा होगा उतनी स्पीशीज ज्यादा मिलेंगी, पर एक लिमिट तक ही. उनका फॉर्मूला S=CAZ. ये लॉग स्केल में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है जिसमें स्लोप Z होता है, इंटरसेप्ट C, कंट्री के लेवल पे Z अराउंड 0.1 to 0.2, कॉन्टिनेंट्स पे Z अराउंड 0.6 to 1.2. ओके. Z जितना बड़ा, स्लोप उतना स्टीप. एग्जाम्पल, फ्रूजिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स, इनका Z 1.15 होता है क्योंकि ये मोस्टली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में होते हैं. ओके. इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी. स्टेबल कम्युनिटी बनाता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, डिस्टरबेंस से रेजिस्टेंस देता है, चाहे नेचुरल हो, मैनमेड या एलियन स्पीशीज इन्वेशन. ओके. डेविड टिलमैन इन्होंने आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने प्रूव किया कि बायोडिवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी प्रोपोर्शनल है. जितना ज्यादा बायोडिवर्सिटी उतना स्टेबल प्रोडक्टिविटी और कम वेरिएशन ईयर टू ईयर. ओके. ऑल एयरलिच, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट, उन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया. इकोसिस्टम को एयरप्लेन से कंपेयर किया. एयरप्लेन के रिवेट्स या बोल्ट्स को स्पीशीज बोला. अगर इंपॉर्टेंट रिवेट यानी कि स्पीशीज निकल गई तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा. की स्पीशीज एग्जाम्पल, लायन, टाइगर, फिग ट्री, एटसेट्रा. ओके. बायोडिवर्सिटी लॉस भी हो रहा है. IUCN की रेड डेटा बुक के अकॉर्डिंग लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई. लास्ट 20 ईयर्स में ही 20 स्पीशीज. एक्सटिंक्शन रेट बढ़ रहा है. ओके. रीसेंट एक्सटिंक्शन एग्जाम्पल्स, डोडो, मॉरिशस, क्वागा, अफ्रीका, थाइलसाइन, ऑस्ट्रेलिया. स्टेलर्स सी काउ और कुछ टाइगर स्पीशीज, जवान, कास्पियन, बाली. इनका याद रखो. ओके. बस दोस्तों, बायोडिवर्सिटी को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ को बैलेंस में रखता है. अगर ये बिगड़ गया तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है. इसलिए कंजर्वेशन जरूरी है. ओके. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो सब क्लासमेट्स के साथ. और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम सिंप्लीफाइड एनिमेटेड फॉर्म में. कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग. ओके. बाय.